बात करेंगे स्मोक की। पंजाब में स्मोक के डेरे फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्तान में AQI 2135 तक जा पहुंचा है। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से बढ़ गया है। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। फैसलाबाद में AQI 255 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में स्मोक के डेरे हैं। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। जबकि मुल्तान की बात करें तो वहां पर AQI 2135 तक पहुंच चुका है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया है। अगले 10 रोज़ स्मॉग की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। तो लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया है। जबकि अगले 10 रोज़ स्मॉग की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मुल्तान से ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर और लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बताएंगे सुहेल कैसर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा कि लाहौर में स्मॉग की क्या सूरत हाल है, कितना AQI रिकॉर्ड किया गया है और शहरियों की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है? देखें, अगर तो आपको ये उम्मीद है कि आपके इस सवाल के जवाब में मैं स्मोक के हवाले से कोई अच्छी खबर आपको सुना पाऊँगा तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरे पास इस हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। सूरत हाल जूँ की तूँ है कि हम एक मरतबा मतलब जैसे हालात को रहमो करम पर बहते चले जा रहे हैं। बेहतरी की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही कि शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त भी 676 की सतह पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये कि जब ये 300 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। और अब ये तकरीबन कोई 700 के करीब इस वक्त भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगा लें आप कि हम किस फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और किन हालात में जो है हम अपने मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। और यकीन करें कि इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना मुहाल है। GPO चौक में मैं मौजूद हूँ। शहर का बहुत ही मसरूफ़ तरीन चौक है ये। और एक तो स्मोक की इतनी बुरी सूरत हाल और ऊपर से इस चौक में चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती तो यहाँ तो पोल्यूशन का लेवल 676 से भी शायद कहीं ज़्यादा होगा। और यहाँ पर खड़े होने के लिए इतनी मुश्किल पेश आ रही। लेकिन ऑब्वियसली अपने नाजरीन को इस सूरत हाल के बारे में हम बार बार आगाह करते रहते हैं कि ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हमें ख़ुद से ही एहतियाती तदाबीर अपनाना होगी। वरना जहाँ तक हुकूमती इक़दाम का तल्लुक़ है उनके नताइज तो हम सबके सामने हैं। और ये भी एक अजीब सी बात महसूस होती है कि इस वक्त जबकि पूरा पंजाब शदीद स्मोक की लपेट में है तो इस महकमे की जो बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं हमारी सीनियर मिनिस्टर वो बैरून मुल्क के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। ठीक है सुहेल कैसर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे नुमान खान बाबर का। नुमान, अगर मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर तो AQI 2000 से भी ऊपर पहुँच चुका है। तो हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इकदाम जो हैं सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हैं। किसी हद तक कार्रवाइयाँ ज़रूर की जा रही हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि मुल्तान जो है एग्रीकल्चर बेल्ट है। यहाँ पर जो फसलों की बाकियात हैं उसको तल्फ कराए यहाँ पर जलाया जाता है, जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ पर 2135 रिकॉर्ड किया गया था और इस वक्त अगरचे यहाँ पर सूरज निकला है लेकिन इस वक्त भी 1300 जो है रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। और मुसलसल वक्त पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी शिद्दत में मुसलसल होता है। जैसे शाम होगी तो ये दोबारा अप हो जाएगा। सूरत हाल है कि किसी हद तक कार्रवाइयाँ ज़रूर की गई हैं। जो भट्ठा मालकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसी तरह से काश्तकारों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का भी सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि काश्तकार कहता है कि अगर हम फसल जो है तल्फ करते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ कॉस्ट पड़ती है, जो कि उनके मुआशी मसाइल पहले भी ज़्यादा हैं और इसीलिए उनकी मजबूरी है वो इसको जलाते हैं। अब मुकदमात के इंदराज का जो है सिलसिला गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है और इसके साथ साथ भट्ठा मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है लेकिन स्मोक जो है उसकी शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गले की बीमारियाँ हैं, आंखों की बीमारियाँ हैं, उसका शिकार जो मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त उनकी तादाद भी इंतहाई ज़्यादा है। और शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर मसनूई बारिश का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ज़िले इंतजामिया का ये कहना है कि शहरी जो है खुद एहतियाती तदाबीर से काम लें। वो यहाँ पर मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं उनकी जानिब से और उसके साथ साथ आगाही मुहिम के हवाले से पम्फलेट्स भी दिए जा रहे हैं। लेकिन तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं
अभी उस तरह से बड़े पैमाने पर देखने में नहीं आ रही जिससे स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है खासकर तंजीमों को अब शामिल किया जा रहा है कि उनको आगाही मुहिम दी जाए ताकि वो जो छोटे काश्तकार है उनको आगाह करें कि किसी तरह से मुल्तान से और सुहेल कैसर लाहौर से हमें स्मोक की सूरत हाल बारे बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत हुई। पंजाब में मार्केटें इतवार को भी बंद रखी जाएंगी। अदालत का ये हुक्म जारी कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। अदालत के अहकाम सामने आए। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की रिमार्क सामने आए और उन्होंने ये रिमार्क दिए कि स्मॉग के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। वर्क फ्राम होम की पॉलिसी शुरू की जाए। लाहौर में ट्रक और ट्रॉलर के दाखिले को रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शामिल हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ भी शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। ये एक अहम इजलास है जो कि हो रहा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। बैरून मुल्क जाने वालों को पासपोर्ट इजरा में ताखीर का मामला हल। नए जदीद पासपोर्ट पर प्रिंटर्स की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 10 नए प्रिंटर्स आने से महकमा पासपोर्ट की प्रिंटिंग सलाहियत दुगना हो गई है। रोजाना 40,000 पासपोर्ट्स प्रिंट किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आगाह कीजिएगा, नए प्रिंटर्स की वजह से काम पे कितनी ज्यादा तेजी देखने में आ रही है? हाँ जी, देखें, बैरून मुल्क जाने वालों के लिए जो मामला था पासपोर्ट इजरा में ताहीर का, वो तकरीबन हल हो चुका है। 10 नई प्रिंटर मशीनें जो हैं वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम को मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें पासपोर्ट की सलाहियत में जो है वो दुगना इजाफा हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर अब 40,000 पासपोर्ट जो है वो प्रिंटिंग किए जाएंगे। इससे कबल जो है वो 20,000 पासपोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पुरानी मशीनों से प्रिंट किए जा रहे थे। जदीद मशीनें जो हैं उनसे बाकायदा तौर पर उनकी इंस्टॉलेशन का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा ई पासपोर्ट के लिए 2 मशीनें जो हैं वो भी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की जानिब से ये बताया गया है कि पासपोर्ट एंड प्रिंटिंग मशीनों के इजाफे से जो है वो हैरान कुन तौर पर जो है वो इजाफा पासपोर्ट के अजरा में जो है वो सामने आया है। इससे कबल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 20,000 पासपोर्ट जो है वो प्रिंटिंग किए जाते थे। 10 नए प्रिंटर्स जो हैं उनकी सलाहियत से 2 गुना इजाफा जो है वो सामने आया है। इससे कबल जो है वो पासपोर्ट में बैकलॉग जो था, इसकी वजह से शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट जो है उसमें बैकलॉग जो है वो पहले ही खत्म हो चुका है, जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, आप हमें आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 93,140 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली है। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जबकि 100 इंडेक्स 93,140 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली मेहदी। अली, बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल जो है नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खुसूसन शरह सूद में कमी के बाद जो है मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है, जबकि आलमी सतह पर खाम तेल और सोने की कीमत में जो कमी हुई है उससे भी मार्केट पे मुस्बत असर आया है, जिसके नतीजे आज हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स जो है 619 पॉइंट्स के इजाफे से 93,136 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहले ट्रेडिंग सेशन के इख्तिताम पर बंद हुआ, जबकि मार्केट में वॉल्यूम भी हेल्दी देखे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आप अपडेट कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर सामने आई है, जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में अब जमानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है।